नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत सुनने में आता है। हार्ट अटैक मतलब दिल का दौरा। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से देखें तो ये समस्या काफ़ी बढ़ गई है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी, इससे बचा कैसे जाए। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सही जानकारी और जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके भी इस गंभीर प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले ये हार्ट अटैक है क्या, मतलब होता क्या है शरीर में जब ये अटैक आता है? हाँ, देखिए, आसान शब्दों में कहें तो दिल तक खून ले जाने वाली जो नसें होती हैं, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। मतलब कोई रुकावट आ जाती है। रुकावट? किस तरह की रुकावट? ये रुकावट ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल या फैट मतलब वसा के जमने से होती है, या फिर कभी-कभी खून का थक्का ब्लड क्लॉट बन जाता है। अच्छा। तो जब खून दिल के किसी हिस्से तक पहुंच नहीं पाता तो उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और ऑक्सीजन ना मिलने से वहां के सेल्स मतलब मांसपेशियां मरने लगती हैं। बस इसी हालत को हार्ट अटैक कहते हैं। और ये रुकावटें आती क्यों हैं? जो जानकारी हमारे पास है उसमें तो कई कारण गिनाए गए हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, हाई बीपी, डायबिटीज भी, और धूम्रपान, शराब पीना, मोटापा, ये सब तो है ही। हाँ। और एक और अहम चीज है तनाव, स्ट्रेस। कई जगह इसे एक तरह का छिपा हुआ दुश्मन भी कहा गया है। छिपा हुआ दुश्मन मतलब ये कि हमें शायद पता भी नहीं चलता, पर लगातार रहने वाला तनाव हमारे दिल पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता रहता है। और हाँ, फैमिली हिस्ट्री भी मायने रखती है। अगर परिवार में किसी को दिल की बीमारी रही है तो खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। सही बात है। यानी काफी सारे कारण तो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। अच्छा, अब आते हैं लक्षणों पर। इन्हें पहचानना तो बहुत जरूरी होगा। सबसे कॉमन लक्षण तो शायद वो सीने वाला दर्द ही है ना? हाँ बिल्कुल, सीने में तेज दर्द या दबाव या जकड़न जैसा महसूस होना, ये सबसे आम है। और ये दर्द कभी कभी फैल भी सकता है, जैसे बाएं हाथ में या गर्दन या पीठ तक। ओके। पर सिर्फ यही नहीं, अचानक सांस लेने में तकलीफ होना या बहुत ज्यादा थकान लगना, चक्कर आना, ठंडा पसीना आना भी एक संकेत है। और कुछ लोगों को उल्टी जैसा लगना या घबराहट भी होती है। ये जानना जरूरी है कि लक्षण हमेशा एक जैसे नहीं होते। शायद बिल्कुल सही कहा आपने। हर किसी में अलग हो सकते हैं या हल्के भी हो सकते हैं। पर किसी भी लक्षण को, खासकर अगर ये अचानक शुरू हुए हैं, तो इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। जानकारी यही कहती है कि ऐसे लक्षण दिखें तो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। देरी करना खतरनाक हो सकता है। जब बात इतनी गंभीर है तो ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि भाई इससे बचें कैसे। अच्छी बात यह है कि बचाव के तरीके हैं और वो काफी हद तक हमारे हाथ में हैं। बिल्कुल है, और ये मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहली और अहम चीज है रोजाना थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी। कम से कम 30 मिनट तेज चलना या जॉगिंग या कोई भी एक्सरसाइज। हाँ, एक्टिव रहना। और खान-पान का क्या? खानपान बहुत जरूरी है। सीधा सा हिसाब है, तेल घी कम, नमक कम, फल और सब्जियां ज्यादा। मतलब एक संतुलित हेल्दी डाइट। और वो आदतें जिनका जिक्र पहले हुआ, जैसे धूम्रपान। हाँ, धूम्रपान तो छोड़ना ही होगा। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और साथ ही अपने नंबर्स पता होना जरूरी है। नंबर्स मतलब रेगुलर हेल्थ चेकअप, अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब नियमित रूप से चेक करवाते रहें, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो रही हो तो समय पर पता चल जाए। सही बात है। और तनाव, उसका क्या करें? वो जो छिपा हुआ दुश्मन है। हाँ, तनाव मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए योग है, मेडिटेशन है, या कोई भी शौक पालना जिससे मन शांत रहे। और एक चीज और। क्या? नींद, पूरी नींद लेना। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर शरीर और दिल को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक है तो एक गंभीर समस्या, लेकिन अगर हम सही जानकारी रखें और अपनी जीवन शैली को लेकर थोड़े सावधान रहें तो इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये वो मुख्य बातें थीं जो हमें इस विषय पर मिली जानकारी से पता चली। हाँ, और अंत में बस एक सोचने वाली बात। हमने देखा कि तनाव एक बड़ा कारण बनकर उभरता है, तो क्यों ना हम सब आज ये सोचें कि अपनी रोज की भागदौड़ में तनाव को कम करने के लिए या उसे बेहतर तरीके से संभालने के लिए हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा करने लायक बदलाव ला सकते हैं।
कोई भी एक छोटा कदम जिसका असर लंबे समय में हमारे दिल की सेहत पर अच्छा पड़े, इस पर सोचना फायदेमंद हो सकता है। अपने दिल का ध्यान रखें। धन्यवाद।